लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूपी में इंडिया तेजी से मजबूत हुआ है तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। पहले ही बगावत के चलते पार्टी को बाराबंकी सीट पर उम्मीदवार बदलना पड़ा था और अब एक और सीट पर पार्टी उम्मीदवार टिकट वापसी का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे यूपी में बीजेपी के लिए बढ़ रहे हैं संकट के बादल, इसी पर करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 3 पर बीएसपी और 2 सीटों पर एसपी को जीत मिली थी। 2019 में एसपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस तब उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है जो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पहले चरण में सभी 8 सीटों पर एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी इस बार बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है और इसी के कारण पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी से की है। लेकिन पीएम मोदी का पश्चिमी यूपी में प्रचार करना भी बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। बीजेपी पश्चिमी यूपी की सभी 27 सीटों पर मुश्किल में दिखाई दे रही है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी में ही वोटिंग होनी है और यहां एनडीए और इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। कुछ सीटों पर बीएसपी भी टक्कर में दिखाई दे रही है। साफ है, बीजेपी के लिए हालात मुश्किल भरे दिखाई दे रहे हैं और इसे बीजेपी के नेताओं की बगावत ने और भी मुश्किल भरा बना दिया है। पश्चिमी यूपी के गन्ना बेल्ट की बरेली सीट पर इस बार बीजेपी की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर की फूट साफ साफ दिखाई दे रही है। यहां तक कि पार्टी उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार ने टिकट वापस तक करने की धमकी दे दी है। बरेली में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। अभी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है और बीजेपी उम्मीदवार चुनाव से भागते दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर बीजेपी उम्मीदवार मैदान से हट जाता है तो बरेली सीट पर बीजेपी के लिए शर्मनाक हालात बन जाएंगे। बीजेपी की टेंशन यहां पार्टी नेताओं ने ही बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी ने यहां अपने दिग्गज नेता और 8 बार में सांसद संतोष गंगवार का इस बार टिकट काट दिया है। संतोष गंगवार की जगह उनकी ही जाति से आने वाले छत्रपाल गंगवार को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन छत्रपाल गंगवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है। टिकट कटने से संतोष गंगवार तो नाराज दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके समर्थकों में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है और इसका असर बरेली सीट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। छत्रपाल गंगवार की टिकट को लेकर बीजेपी में जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। पार्टी संगठन में नाराजगी दिखाई दे रही है। हालात ये है कि संगठन हो या स्थानीय विधायक, कोई भी छत्रपाल के समर्थन में प्रचार करने को तैयार नहीं है। पार्टी नेताओं के इस रुख पर एक बैठक में छत्रपाल गंगवार ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने टिकट वापस करने की चेतावनी तक दे डाली। बरेली सीट पर पार्टी उम्मीदवार के हो रहे विरोध की खबरें अब हाईकमान तक पहुंचने लगी, लेकिन अब टिकट बदला जाता है तो इसे हाईकमान की कमजोरी माना जाएगा। इसीलिए हाईकमान की तरफ से अब नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। राज्य बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं की नाराजगी दूर होती हुई नहीं नजर आ रही है और ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बरेली लोकसभा में 23 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 3.5 लाख कुर्मी मतदाता हैं, जबकि 35% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में जातिगत समीकरण साधते हुए पार्टी ने पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया, लेकिन जिस दिन से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उसी दिन से उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। साफ है, बरेली की बाजी बीजेपी के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। पहले ही चरण में यहां वोटिंग होनी है और बीजेपी का उम्मीदवार ही दावा कर रहा है कि पार्टी संगठन का उसे सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि संगठन पर संतोष गंगवार के समर्थकों का दबदबा है जो उनका टिकट कटने से नाराज हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर टकराव बना रहता है तो ये साफ है कि बरेली में बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बीजेपी ने कुर्मी समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देकर जो दांव खेला था वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे यूपी में बीजेपी नेताओं ने टिकट वापस करने
की बात पहले भी की है। बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने तो टिकट मिलने के बाद इसे वापस भी कर दिया और बाद में बीजेपी ने बाराबंकी से दूसरे उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। गुजरात की साबरकांठा और वडोदरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बदल चुकी है, लेकिन बरेली में पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। यूपी में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की सुरक्षित सीट भी अब मुश्किल भरी हो चुकी है। एक तरफ बरेली में बीजेपी के अंदर चल रहे टकराव के चलते बीजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान से हटने तक की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं एसपी के प्रवीण सिंह ऐरन को पूरे गठबंधन का साथ मिल रहा है। ऐरन लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो 2 बार विधायक और 2009 में बरेली से सांसद भी रह चुके हैं। संतोष कुमार गंगवार को अपने जीवन में जो एकमात्र हार मिली थी वो ऐरन के हाथों से मिली थी। बरेली में बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रवीण सिंह ऐरन का नाम ही सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा था। सपा से टिकट मिलने से पहले प्रवीण सिंह ऐरन को लेकर रस्साकशी चल रही थी। सपा और कांग्रेस दोनों ही ऐरन को टिकट देने के लिए तैयार थी। ये सीट सपा के पाले में गई, इसीलिए ऐरन सपा के उम्मीदवार बन गए। यानी कांग्रेस और सपा दोनों ही इस बार प्रवीण ऐरन को चुनाव जिताने में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है। पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट है जो पार्टी उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार के साथ दिखाई दे रहा है, तो दूसरा गुट चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का दूसरा गुट सक्रिय नहीं होता तो फिर लोकसभा चुनावों में बरेली सीट बीजेपी के हाथ से फिसलना तय है। एक तरफ एसपी उम्मीदवार यहां लोकप्रिय भी हैं और गठबंधन का समर्थन भी मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के अंदर का टकराव सोशल मीडिया पर भी अब दिखाई दे रहा है। संतोष गंगवार के समर्थक सांसद की उपलब्धियां बताने वाले पोस्ट डाल रहे हैं, तो साथ ही छत्रपाल गंगवार को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे पोस्ट संतोष गंगवार के समर्थकों की तरफ से लगातार शेयर भी किए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद संतोष गंगवार और एसपी उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन की हाथ मिलाते हुए फोटो भी जमकर वायरल हो रही है। वैसे जो हालात बीजेपी के लिए बरेली में, वैसे ही दूसरी सीटों पर भी दिखाई दे रहे हैं और इसी डर से इस बार बीजेपी ने यूपी में अपने अधिकांश सांसदों को टिकट दे दिया था, क्योंकि पार्टी को एहसास था कि जिस सांसद का टिकट काटा जाएगा वहां पर पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।